Some applications of trigonometry, that is class 10th, chapter number 9th. 8th chapter में हमने trigonometry के बारे में पढ़ा था, introduction to trigonometry. Yes, now we are dealing with some applications of trigonometry. कुछ applications देखेंगे like heights and distance निकालना. ठीक है, अगर हमारे पास किसी ट्राइंगल में, किसी ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी ट्राइंगल जो कि ग्राउंड के साथ 90 डिग्री बनाए, तो अगर हमें इसमें एंगल पता है, ये वाला दैट इज थीटा, अगर हमें पता है और कोई भी एक साइड पता है, चाहे आप इस हाइपोटेनस की बात कर लीजिए, चाहे इस परपेंडिकुलर की बात कर लीजिए, चाहे इस बेस की बात कर लीजिए, एंगल के साथ कुछ भी एक साइड पता हो तो हम दोनों ही बची हुई चीज को कैलकुलेट कर लेंगे. लाइक अगर हमें कुतुब मीनार की हाइट निकालनी है, तो अगर हमें ये एंगल थीटा पता चल जाए, ठीक है, दैट इज द एंगल थीटा, और हमें ये पता चल जाए कि इसका ए से लेकर बी तक कितना डिस्टेंस है, तो हम इसका हाइट भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इस हाइपोटेन्यूस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट इज हाइट HEIGHT, एंड दैट इज योर हाइपोटेन्यूस, है ना, 90 के अपोजिट. तो इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना. किसी ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं तो हमारा लाइन ऑफ साइट और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, दैट इज द हॉरिजॉन्टल लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइन में शॉर्ट में लिख रहा हूं, और ये हमारी लाइन ऑफ साइट है. तो अगर हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो इनके बीच का एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है, दैट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन. कैसे? horizontal line and the line of sight gives the angle of elevation. ऐसे ही अगर आप इधर देखें तो ऑब्जेक्ट आपके पास यहाँ पे काइट है, इसको आप देख रहे हैं, दैट इज द लाइन ऑफ साइट एंड दैट इज द हॉरिजॉन्टल लाइन विद द आईज, यू कैन से ना, ऑफ द गर्ल इज वॉचिंग द काइट. तो इनके बीच का जो एंगल होगा इसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे. फिर आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है, अभी अप्लाई करेंगे तो क्लियर होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे. एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? अगेन द हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना, आईज से हम अगर स्ट्रेट लाइन में देखें और ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट. तो जो नीचे को एंगल बन रहा है ये वाला, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है आपकी इस ग्राउंड के साथ पैरेलल होती है, तो ये हमारा इक्वल होता है ना. ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा. Angle of elevation is always equal to angle of depression because these are your alternate interior angles. आइडिया लीजिए, अभी खाली क्वेश्चंस लगाएंगे, क्लियर होगा. एग्जाम्पल 1 देखते हैं. A tower stands vertically on the ground from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. तो क्या बोल रहा है? एक टावर है आपका vertically on the ground, stands vertically on the ground. तो बना लीजिए, इसमें फिगर्स आर इंपॉर्टेंट. दैट इज अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली विद द ग्राउंड. ठीक है, हमारा ग्राउंड है, इसके साथ वर्टिकली मतलब 90 डिग्री पे स्टैंड कर रहा है. ठीक है, टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. जो टावर का फुट है ना, ये हमारे पास टावर है, जो इसका फुट है वहां से 15 मीटर दूरी पर एक पॉइंट है, बोला फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब देखिए लाइन ऑफ साइट आपका ये होगा, दैट इज द लाइन ऑफ साइट, और ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है नीचे वाली. ठीक है, दैट इज द लाइन ऑफ साइट और दैट इज द हॉरिजॉन्टल लाइन. तो इनके बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. तो कितना बोल रहा है ये? इज फाउंड टू बी 60 डिग्री. और जो डिस्टेंस था आपका ए बी कह लीजिए इसको, दैट इज द पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड द फुट ऑफ द टावर इज 15 मीटर. दैट डिस्टेंस इज योर 15 मीटर. Now what we have to calculate? Find the height of the tower. You have to calculate HBT निकालना. देखिए कैसे करना है हमें इसको. We have to calculate the height. तो देखिए आपके पास क्या है? एंगल के अपोजिट में आपका परपेंडिकुलर होता है. एक्चुअली यहाँ पे हमने H लिखा हुआ है इसको, दैट इज योर परपेंडिकुलर, और नीचे आपका बेस होता है. क्लियर? तो हमें बेस पता है, हमें H निकालना है, तो हम किस रेशियो की बात करेंगे?
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये आता है बच्चे टेन थीटा पे। किस पे आता है? वी नो टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, हम टेन थीटा को ही क्यों लिया? बिकॉज हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर 60 डिग्री दिया था, गिवन एंगल वाज 60 डिग्री, तो उसके लिए परपेंडिकुलर इज योर एच। इसको हम एच ना करके एक्स मान लेते हैं, ठीक है, हाइट को, और इट डजेंट मैटर, कुछ भी ले लीजिए। अब हमें टेन थीटा मतलब टेन ए की बात करनी है, तो टेन ए के लिए बी टी तो क्या होगा? परपेंडिकुलर, और बेस कितना होने वाला है? दैट इज ए बी। व्हाट इज टेन ए? 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री है, दैट इज बी टी। आपको कैलकुलेट करना है, दैट इज योर हाइट ऑफ द टावर अपॉन बेस ए बी कितना है? 15 है। व्हाट इज 1060 डिग्री? 1060 इज √3 h अपॉन 15। तो यहाँ से आपने अपना h कैलकुलेट कर लिया। इट इम्प्लाइज दैट h कितना आ जाएगा? देखिए, h निकालने के लिए 15 को मल्टीप्लाई में भेजिए √3 के साथ, तो 15 √3 हो गया है, दैट इज 15 √3 एंड दैट इज योर हाइट ऑफ द टावर। अगर यहाँ पे वैल्यू दी रहती √3 को तो हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया होता पुट √3 एज 1.732, अगर क्वेश्चन में गिवन होता तो हम इसको 15 इंटू 1.732 बोलते, ठीक है। फिर हमारा आंसर जो भी आता वो अप्रॉक्सीमेट आंसर होता। तो यहाँ पे वैल्यू की बात नहीं कर रहा है, तो हम भी इसको नहीं निकालेंगे। तो हाइट हमारा कितना आ गया? दैट इज √3 एंड 15 √3 आ गया। इजी क्वेश्चन से अप्लाई करिए, समझिए। यहाँ पे हमने टेन थीटा का यूज इसलिए किया बिकॉज हमें एच कैलकुलेट करना था और बेस आपको दे रखा था, ठीक है। एच का मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर से है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में होता है? टेन थीटा में होता है। तो वेरी इजी आंसर, नोट इट डाउन। Problem number second, an electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 मीटर। ठीक है, तो फिगर्स आर इंपॉर्टेंट। क्या बोला? एक इलेक्ट्रीशियन को रिपेयर करना है ना, फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। तो एक पोल दे रखा है जिसकी हाइट कितनी है? बोला 5 मीटर है। एक बार फिगर बना लेता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे जो टोटल लेंथ है आपकी फ्रॉम हेयर टू द बेस, है ना, नीचे पूरा टोटल हाइट ये है आपकी, और मान लेते हैं पॉइंट आपका 1.3 मीटर पे है। द टोटल हाइट ऑफ द पोल इज कितना मीटर? 5 मीटर। और फॉर एग्जाम्पल ये जो पॉइंट है आपका, इसको हम ए कर लेते हैं, चलिए ये बी हो जाएगा, और ये सी है आपके पास। तो देखिए ये जो पॉइंट बी ए दिख रहा है आपको, ये टॉप से कितना मीटर नीचे? बोला 1.5 मीटर, 1.3 मीटर नीचे है, ठीक है। तो नीचे की वैल्यू कितनी आएगी? यू कैन सब्ट्रैक्ट इट। तो आप यहां से लेकर यहां तक सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इसको। एम आई क्लियर मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे? तो 5 मीटर टोटल था, 1.3 मीटर इस पॉइंट को हमने बोल दिया, तो AC कितना होगा? दैट इज 5 माइनस 1.3 एंड बट इट कम्स, कितना आ जाएगा ये? 3.7। नाउ what should be the length of the ladder that she should use, which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position। तो ये हमारी A जो है वो required position होगी। अब यहाँ तक उस इलेक्ट्रीशियन को पहुंचना है, तो क्या करिए, यहाँ पे आपको लैडर लगाना है, ठीक है। अब इसकी आपको लेंथ लगानी है। what should be the length of the ladder that she should use, which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position। Also, how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder। आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें निकालनी है। तो जब आपका लैडर कितने डिग्री पे इंक्लाइन कर रहा है? बोला 60 डिग्री पे। तो बताइए इस लैडर की ABC हो गया है D, तो AD की आपको लेंथ निकालनी है, दैट इज
लेंथ ऑफ द लेडर यू हैव टू कैलकुलेट। 90 डिग्री तो होगा ही, बिकॉज टावर ग्राउंड के साथ वर्टिकली स्टैंड करेगा। ठीक है, तो हमारे पास AC कितना है, तो वी आर गोइंग इन ट्राइंगल ADC, है ना, इन ट्राइंगल ADC वी हैव एंगल D एज 60 डिग्री, और हमें क्या दे रखा है, AC हमने निकाला है। AC कैसे निकाला है, दैट इज BC माइनस BA, तो ये 5 माइनस 1.3 करके हमने इसको निकाला था 3.7 मीटर। ठीक है, AC। नाउ हमें क्या निकालना है, हमें L निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट L, और हमें क्या दे रखा है, हमें AC दे रखा है, दैट इज 3.7। तो किस रेशियो में, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आता है, 60 के अपोजिट क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर। AC इज योर परपेंडिकुलर, 3.7 दे रखा है हमें, तो परपेंडिकुलर के साथ अगर हाइपोटेनस आपको निकालना है तो कौन सा रेशियो देगा, साइन D निकालेंगे। यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है इन ट्राइंगल ADC, तो अगर यहाँ पे हम साइन D लिखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, व्हाट इज द परपेंडिकुलर, दैट इज AC, एंड हाइपोटेनियस कितना होता है यहाँ पे, AD हो जाएगा, साइन D। तो D कितना है हमारे पास, 60 डिग्री। AC, व्हाट इज योर AC है, 3.7, एंड AD कितना है हमारे पास, ये आपको निकालना है, हमने इसको L मान के चले थे। तो साइन 60 कितना होता है, यहीं पे कर लेते हैं इसको, व्हाट इज साइन 60, दैट इज √3/2 इक्वल्स टू 3.7 अपॉन L। L को √3 के पास भेजिए, 3.7 को ऐसे ही रखिए, तो √3 नीचे आ जाएगा, और 2 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में। ठीक है इतना, ओके। नाउ आप √3 की वैल्यू ले सकते हैं 1.73, कितना ले सकते हैं, ये √3 होगा। ठीक है, यू हैव टू टेक √3 एज 1.73। तो पहले तो मैं इसको रेशनलाइज कर लेंगे थोड़ा सा, ताकि इजी रहे। ठीक है, इतना नोट कर रहे हैं आप लोग, फिर इरेज करते हैं इसको। तो जो हमारा L है वो है 3.7 इंटू 2 अंडर रूट में 3, तो मैं इसको रेशनलाइज कर ले रहा हूँ, 3.7 इंटू 2 अपॉन अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई √3 अपॉन में √3, तो कितना आ गया देखिए, 37 इंटू 2, दैट विल बी 74, 7 2 14, 1 कैरी 3 6 7, यस, √3 एज इट इज अपॉन में 3 आ जाएगा, है ना, कैंसिल तो नहीं हो रहा है ये, बट थोड़ा इजी हो जाएगा। 7.4 इंटू √3 की वैल्यू डालते हैं, 1.73 रखने को बोल रहा है, अपॉन में 3 आ रहा है। ठीक, 7 8 9 10 11 नहीं कैंसिल हो रहा है ये 3 से, 7 4 11 नहीं कैंसिल हो रहा है ये भी 3 से। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर्स को और डिवाइड करा देंगे 3 से। देखते हैं, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे कितना आने वाला है, ये 12.802 12.802 आएगा, अपॉन में 3 दिख रहा है, डिवाइड करिए, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालिए बच्चे, 4.267 सो ऑन, कितना आ रहा है ये, 4.2673। बहुत ज़्यादा निकाल दिया, इतना निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेंथ निकालने के लिए हम सिर्फ 4.26 को 27 लिख सकते हैं, बिकॉज हम इसको अप्रॉक्स कर देंगे। ठीक है, वी आर अप्रॉक्सीमेटिंग 73 विच इज ग्रेटर देन 50, तो एक कैरी दे देगा, तो 4.27 मीटर इज द लेंथ ऑफ द लेडर। ये आपका क्या होगा, लेडर का लेंथ होने वाला है। ये तो हमारा पहला पार्ट का आंसर है। अब क्या पूछ रहा था, ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लेडर। आपको DC भी निकालना है, आपको ये बताना है कि लेडर का फुट और टावर के फुट का बीच का डिस्टेंस कितना होगा, यू हैव टू कैलकुलेट DC। ठीक है, फॉर कैलकुलेटिंग DC हम क्या ले सकते हैं, अगेन परपेंडिकुलर आपके पास गिवन है 3.7, हम क्या निकाल सकते हैं, अपना बेस निकाल सकते हैं। ठीक है, यूजिंग योर साइन, नहीं 10 का यूज करके, किसका यूज करेंगे, 10 का यूज करके। रब कर रहा हूं थोड़ा सा,
इन द सेम ट्राइंगल दैट इज ADC हम क्या कर रहे हैं, 1060 निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 1060 डिग्री कितना होगा, 10 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपके पास AC है और बेस कितना है DC। 1060 कितना होता है, √3 होता है। व्हाट इज योर AC, AC आपके पास 3.7 है, अपॉन BC आपको निकालना है। BC क्यों लिखे हैं इसको हम, दैट इज योर DC, ओके, नॉट BC, DC, DC यू हैव टू कैलकुलेट। तो DC को हटाइए, 3.7 √3 करिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं आप, रेशनलाइजेशन करेंगे। यू आर डूइंग द रेशनलाइजेशन इन द नेक्स्ट स्टेप। तो देखिए 3.7 अपॉन √3 मल्टीप्लाई बाय √3 एंड अपॉन में √3। क्वेश्चंस इजी हैं, थोड़ा सा लेंदी चले गए हैं एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस। तो 3.7 इंटू √3 करते हैं, 3.7 इंटू व्हाट इज √3, 1.73। अभी हमने किया था इसको भी मल्टीप्लिकेशन में, √3 3 हो जाएगा। तो देखिए कितना आने वाला है, 6.401। कितना आ रहा है ये हमारे पास, 6.401। अपॉन में 3 है, 3 से डिवाइड करिए एंड गेट योर आंसर, 2.1333 एंड सो ऑन। कितना आ रहा है, 2.1333 एंड सो ऑन। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 2.13 मीटर, ठीक है। So that is the distance of the tower from the foot of the ladder, 2.13 meter, and हमने क्या निकाला था इससे पहले, that is the length of the ladder, DA निकाला था। I hope you are getting the point। पॉइंट वाइज हमने किया है, स्पेस कम था थोड़ा, समझिए और एक बार लगाइए क्वेश्चंस को।